एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे, आज आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले पहचान। देखिए पहचान क्या होता है। इस टेंस के वाक्य से किसी कार्य का होना भविष्य काल में पाया जाता है। क्या कहा हूं? इस टेंस से किसी भी कार्य का होना भविष्य काल में पाया जाता है। और समझिएगा, जैसा कि इंडेफिनिट मीन्स ये होता है अनिश्चित, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तीनों टेंस में कार्य का जो होना है उसमें कार्य के जो है होने का समय अनिश्चित होता है। आप ये नहीं जान पाएंगे कार्य जो है कब शुरू हुआ, कब प्रारंभ हुआ। कार्य के होने का समय अनिश्चित होता है। और इसके हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गे है, गी है आदि करके शब्द आते हैं। एक बार फिर से पहचान समझ लीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से किसी कार्य का होना भविष्य काल में पाया जाता है। इसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय अनिश्चित होता है। इसके हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गा, गे, गी आदि करके शब्द आते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं कल बाजार जाऊंगा। एक बात और समझ लीजिए, कल पास्ट टेंस में भी आता है, फ्यूचर टेंस में भी आता है। फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी टुमारो होता है और पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी स्टरडे होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, फ्यूचर टेंस में किसका प्रयोग करेंगे कल के लिए? टुमारो का। अब अनुवाद जो है बनाएंगे हम। देखिए नियम भी देख लीजिए, तब उसको जो है बनवा देते हैं। देखिए नियम क्या है। इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद बनाते समय आई और वी के साथ शैल का प्रयोग और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऑल सब्जेक्ट प्लस विल शैल। जैसा कि आप जानते हैं आई और वी के साथ शैल, से सभी सब्जेक्ट के साथ विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। जैसे अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं कल बाजार जाऊंगा। क्या हो जाएगा? अब देखिए आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। TOMORROW। अब उसी तरह मेरा मित्र कल मेरे घर आएगा। देखिए अब इसका क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड। अब इसके साथ विल का प्रयोग हो जाएगा, विल कम माय होम टुमारो। TOMORROW। इस तरह से जो है बनेगा। अब इसे देखिए, इसी आधार पर ये जो एग्जाम्पल देख लीजिए, हम मंदिर जाएंगे। क्या हो जाएगा? वी के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल का। वी शैल गो टू टेम्पल। किस तरह बनेगा? वे नाटक में भाग लेंगे। अब इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? दे विल टेक पार्ट इन ड्रामा। अगला है वे निर्धनों की सहायता करेंगे। क्या हो जाएगा? दे विल हेल्प द पुअर। एक बात ध्यान रखिएगा, जो पुअर शब्द है उससे पहले जो है आप द लगा देंगे बहुवचन हो जाएगा। पुअर में यस या यस जोड़ करके बहुवचन नहीं बनाया जाता है। एडजेक्टिव से पहले द लगा देने पर बहुवचन हो जाता है। इस तरह से जो है आप इसको बनाएंगे जो है। अब आगे आप जो है ध्यान देंगे। देखिए आपको क्या बताया गया है? आई और वी के साथ शैल और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट लिखने के लिए बताया गया है। लेकिन यदि जो है वाक्य में
दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन, वायदा प्रॉमिस या फिर धमकी थ्रेटनिंग का भाव पाया जाए या दिया गया हो तो उसमें फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ विल और से सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। उसी तरह से ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। लेकिन अगर जो है दृढ़ निश्चय है, धमकी है या फिर वायदा किया गया है तो आपको जो है आई और वी के साथ विल का प्रयोग करना है और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करना है। इस बात का ध्यान देंगे। जैसे देखिए, मैं तुम्हें देख लूँगा, यहाँ जो है धमकी दिया जा रहा है। आप इस बात को जो है ध्यान देंगे। क्या हो जाएगा? आई विल यू। दूसरा जो है तुमको अवश्य इनाम दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? यू विल गेट प्राइज। हम कल दिल्ली अवश्य जाएंगे। क्या हो जाएगा? अब वी के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा। वी विल गो टू दिल्ली टुमारो। TOMORROW। तो इस तरह से जो है वाक्यों में जो है आपको अनुवाद बनाना है और ध्यान रखना है। अगर वाक्य में जो है दृढ़ निश्चय, वायदा या फिर धमकी नहीं है तो आई और वी के साथ जो है शैल का प्रयोग, और नहीं तो फिर जो है आई और वी के साथ जो है विल का प्रयोग होगा और शेष सब्जेक्ट के साथ जो है उसी तरह से प्रयोग होगा। मतलब आपको जो नियम, दो नियम है ध्यान रखेंगे। पहले नियम में अगर सामान्य वाक्य है तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करिए, लेकिन वहीं अगर दृढ़ निश्चय, वायदा या धमकी है तो आप आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। मैं अपने मित्र के साथ मेला देखने जाऊंगा। हम कल मैदान में हॉकी का एक मैच खेलेंगे। वह अपनी माता जी को एक पत्र लिखेगी। वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। किसान सुबह जल्दी उठेगा। थैंक यू वेरी मच।